आज आप सभी अहबाब को बुलाने का मकसद ये था कि कल से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक लहर चली आ रही है, गुलपर को टारगेट किया जा रहा है और ये बार बार कहा जा रहा है कि जो 5-6 लोग हैं ये शर्पसंद अनासर हैं, ये पूरा माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक लंबे चौड़े कमेंट्स, लंबी चौड़ी तारीरें और ये तासर फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो गिनती के 3-4 लोग एक्शन कमेटी व अंजुमन ताजरान के जिम्मेदार लोग हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। आप सभी अहबाब को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि ये सारी बातें आप सब अहबाब के नोटिस में होनी चाहिए कि जो 3-4 शर्पसंद अनासर जो हमें कह रहे हैं कि हमारे पीछे सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, ट्रांसपोर्ट यूनियन एक बड़ी तादाद हमारे पीछे खड़ी है। आप सभी अहबाब को बुलाने का मकसद ये था कि आप सभी अहबाब इस पे अपना अपना मौक़िफ़ दें। जो आप सभी अहबाब की राय होगी, अक्सरियत राय का एहतराम किया जाएगा। जो आप कहेंगे हम उस फैसले को मान करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोटली शहर का कचरा गुलपर या नाड़िया या रुच के इर्द गिर्द लाया जाए तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें भी कोई टारगेट करने का जरूरत नहीं है। हर जगह जब भी बात होती है वही एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान के 5-6 जिम्मेदार लोग, वो नाम उनके पास लिखे हुए हैं, उन्हीं पे बात होती है। सदर अंजुमन ताजरान ताहिर साहब हूँ, बाबू शबीर साहब, कदीर भट्ट साहब, डॉक्टर मुजम्मल जैदी साहब, 5-6 लोग हैं। 29 सितंबर की कॉल हुई तब भी ये 6 लोग टारगेट पे थे। कचरा इशू हुआ तब भी ये 6 लोग टारगेट पे हैं और ये तासर दिया जा रहा है कि गुलपर की आवाम का इन 6 लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन 6 लोगों को लीडर बनने का शौक़ है, ये अपनी लीडरी चमकाते हैं। इनको सोशल मीडिया पर फेम की ज़रूरत है। ना तो हमें फेम की ज़रूरत है, ना हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत है। हम तो ये ना हमारी नीतू में फतूर है, हम तो इस इलाके के लिए, इस गुलपर शहर के लिए अपना टाइम, अपना वक्त दे रहे थे। हमारी ये कोशिश थी कि जब तक हमारे बदन में जान है इंशाल्लाह गुलपर ओम इलाका की हम हकूक़ की जंग लड़ते रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। मेरी आप सभी अहबाब से गुजारिश है कि आप सभी अहबाब 1-2 लाइनें, एक ही एजेंडा है हमारा कचरा इशू, उस पर आप कोई उर्दू में बात करना चाहता है उर्दू में कर दे, कोई पहाड़ी में बात करता है पहाड़ी में कर दे, इसमें कोई नहीं है। आप सभी अहबाब इस पर राय दें कि आप सभी अहबाब हमारे साथ खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोटली शहर का कचरा नाड़िया के मकाम पर आए तो मैं वादा करता हूँ अपनी टीम समेत कि हमें कोई शौक़ नहीं है, हम इससे पीछे हट जाएंगे। अगर शहर का कचरा कोटली शहर का नाड़िया में कबूल करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब सिविल आप लोगों को तकलीफ़ नहीं है तो फिर हमें भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी को तकलीफ़ दी है कि आप सभी अहबाब इस पर अपना अपना मौक़िफ़ दें। अक्सरियत राय के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे, तो अक्सरियत राय के साथ हम इसको चलेंगे और उसी के फैसले को हम मान करेंगे। तो आप सभी अहबाब 1-1 मिनट की आपकी हमरा बातें ये, आप 1-1 मिनट की राय दें कि आपकी राय क्या है। आपकी राय का एहतराम करते हुए आपकी राय पे हम फैसला करेंगे। कोटली का कचरा में किसी सूरत कबूल नहीं है और एक्शन कमेटी के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। नतीन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि आप एक आम आदमी की शख्स तो हमें बड़ा पहुँचा है। नतीन भाई आपका बेहद मशहूर हूँ, फैसल भाई का, कि एक आम आदमी के बाद तो हम बड़ा तक पहुँचाने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए जी, काफ़ी कुछ रोज़ कबल की भी बात थी, पहले भी नाड़ियों के मुकाम पे जो कचरा फेंकते थे हमने बाकायदा केस सीटकार मामले से उनकी गाड़ियों को दोबारा रवाना किया। अब वो दोबारा से को कचरा कुंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम हर की सुनान भाई तमाम बातें वाजिया बयान कर चुके हैं और हम एक्शन कमेटी जिन्होंने ताजरान की हर कार के नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अवामी राय ले रहे हैं। हम एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान के बिल्कुल साथ हैं और कोटली का कचरा किसी सूरत हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा शुक्रिया नदीम साहब आपका। हम एक्शन कमेटी के साथ में खड़े हैं और अंजुमन ताजरान के साथ खड़े हैं। किसी सूरत में कोटली का कचरा नाड़िया में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले है कि किसी एक हल्के का कचरा दूसरे हल्के में फेंकना हमारे लिए हालांकि जुर्म है, और हम किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इलाका एक खूबसूरत इलाका है और हम इसको खूबसूरती को कभी भी दबा नहीं देंगे। ये जो चल रहा है, ये 3-4 नाश्ते की बात नहीं है, ये ना अंजुमन ताजरान का मसला है, ना ये एक्शन कमेटी का मसला है, ठीक है, ये पूरी आवाम का मसला है, ठीक है। देखें ये पूरे ज़िले का कचरा है गुलपुर में फेंक रही है, ठीक है, इसके कोई और जगह या कोई और बंदोबस्त करें। हम एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान और अवामी शादी साहब इकट्ठे हैं और हम किसी सूरत में कचरा यहाँ नहीं आने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, जैसा कि असलान भाई पहले बता चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कि कोटली का कचरा हम यहाँ पे नहीं मंजूर करना चाहिए। ये एक एक्शन कमेटी का मसला नहीं है या किसी एक फर्द का मसला नहीं है, ये पूरी यूनियन कौंसिल और गुलपुर के तल्लक रखने वाले हर एक फर्द का मसला है, ठीक है। तो कोटली का कचरा हम किसी सूरत में भी गुलपुर में मंजूर नहीं आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको पता है कि ये जो कचरे का इशू है, हम एक्शन कमेटी गुलपुर के जो मौक़िफ़ है उसकी तारीफ़ करते हैं और इस चीज़ की इनको यकीन दहानी करते हैं कि जहाँ भी ये आवाज़ करेंगे हम पहुँचे के नहीं पहला मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम भाई का, फैसल भाई का। क्या ये कोटली का कचरा है, ये किसी सूरत में हम कबूल नहीं करते। सबसे पहले हमारा शुक्रिया अदा करते हैं मेरा तीन बजे का बाद आवाम तक पहुँचाने हो और मुख्तर है कि जरा ये कचरा या बहुत मुश्किल हो रही है, आवाम से गुजरनी है इस रात में कचरा सबने दे असा जब गुजरान होना गया तो यकीन तमाम लोग उनका मास्क चलने देना कपड़े प्लेटी जो गुजरने और से अक्सर ना जोड़ी सी इस बार यार मुख्तर है जी कसो पहले साढ़े बहुत गुजर सी फिर नाड़ियाँ जैसे इस कट्टे की ना जा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो कोटली का कचरा है सूरत की आमनाजी का मुकाम का नहीं गिनने, जिसकी वजह से कई मरतबा जंगल को भी आग लगी है। इसको जलाने के लिए मोलियाती लुत्फ़ी का अलग जंगल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जंगली हयात भी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मुतासर होती है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ भी फैलने लगी। बड़ी मुश्किल से पहले भी यहाँ से डंपिंग यहाँ से आउट कराई गई, अब दोबारा यहाँ पर किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अंजुमन ताजरान गुलपुर और एक्शन कमेटी गुलपुर एक ही पेज पे हैं और हम चाहते हैं कि कोटली का कचरा इधर बिल्कुल भी ना हो। कोटली का कचरा हम कोरोना नहीं देंगे और एक्शन कमेटी गुलपुर सदर हम सोना करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नदीम भाई आपका शुक्रिया, फैसल भाई आपका शुक्रिया। जो कचरा इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम इसको किसी सूरत में ये बात कबूल नहीं करेंगे कि ये कचरा नाड़ियाँ के मकाम पे फेंका जाए, क्योंकि अगर इस बार हम खामोश रहे तो ये हमारे लिए सारी ज़िंदगी का मसला बन जाएगा। इससे जो बीमारियाँ पैदा होंगी, जो बच्चे बीमार होंगे, बूढ़े बीमार होंगे, ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इन शॉर्ट बात यही है कि हम किसी सूरत में कोटली का या किसी भी एरिया का कचरा जो है ना वो हम अपने इस एरिया में कबूल नहीं करेंगे और अपना जो हमारा ये खूबसूरत माहौल है इसको ख़राब नहीं होने देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब जिस एक्यूट इशू पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें अंजुमन ताजरान भी हैं, इसमें एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और बड़ी नुमाइंदगी जो यहाँ के बसने वाले, यहाँ के रहने वाले सिविल सोसाइटी लोगों की है। कल से जो बल्दिया कोटली के मकाम पर रैलियाँ निकाल रही है और बल्दिया मुलाजमीन के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इंतहाई अफसोस की बात है कि मुलाजम लोग जो तनख्वाह लेते हैं हुकूमत से और इस तरह वो तनकीद करें एक अवाम पर, उन लोगों पर। कसूर क्या है? ये जो इशू चल रहा है कचरे का, ये हमने इस यहाँ पर जो रात को बुकलेन वगैरह लगाई गई थी
कचरा कुंडी बनाने के लिए इससे कबल ही हमारी स्टेटमेंट आना शुरू हो गई थी। मैंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था कि हम किसी सूरत में भी अपनी हदूद में हमारे मोजाजात हैं, यहाँ पर एक नुरुच है और एक सरोची है, इन दो मोजाजात नुरुच से लेकर मूली तक हम किसी सूरत में भी आपकी दहलीज का गंद, आपका कचरा, एक डिस्ट्रिक्ट का कचरा और दूसरे कचरे में किस सूरत में आप फेंक सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब आप शाम को या सुबह को घर की सफाई करते हो, घर की सफाई का पूरा कचरा दूसरे की दहलीज के आगे फेंक देते हो, तो क्या सुबह जब वो आपका हमसाया उठता है तो आपके गले में वो हाथ डालता है? वो तो ये कहेगा कि आपने ये कचरा मेरे मकान के सामने मेरी हदूद में क्यों फेंका है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो कचरा है वो गुलपुर की हदूद में या किसी और इलाके की हदूद में क्यों। अक्लमंदी तो ये थी कि इतना अरसा हो गया है, आप इसके लिए डिस्पोजल करने के लिए इसके लिए कोई आप डैम्प बनाते, कोई जगह कनाल 2 कनाल मुख्तस कर देते और इस कचरे को आप जो है वो रिफाइन कर लेते। बात हो रही थी यहाँ पर कि ये शायद ये मसला जो है वो अंजुमन ताजरान का है खालिस या ये एक्शन कमेटी के मतलका है। तो ये बात मैं बाबर करा देना चाहता हूँ कि ये ना तो एक्शन कमेटी के मतलका है मामला, ना ही ये खालिस सिर्फ ये अंजुमन ताजरान का नहीं है, ये पूरे इलाके का है, सिविल सोसाइटी का है। और ये अंजुमन ताजरान और ये एक्शन कमेटी ये भी हमारे हैं, हम में से ये हमें इन पर भरपूर हम लोगों ने ये मिलकर ये बनाई हैं, तंजीमें बनाई हैं, हम सब लोगों की नुमाइंदगी ये करते हैं। तो जो कोटली के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से एक इशू हो रहा था जी कि असरार राजा वहाँ का पता नहीं दहशतगर्द अनासर है, तो उसके ऊपर आप पर्चा काटें, उसको आप गिरफ्तार करें। तो मैं ये इंतजामिया को भी एक मुहज़्ज़ब दायरे में रहकर ये कहना चाहता हूँ कि आप में इतना दम है, आप में इतना दम है कि आप एक उसका कसूर क्या है असरार राजा का या किसी और का या दूसरे का, कि अपने इलाके की, अपने घर की हिफाजत के लिए आपका तफनज़दा गंद बीमारियों वाला, इससे आपके बच्चों के जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में, आपके बच्चों की हेल्थ ख़तरे में पड़ सकती है। तो आप अपना गंद अपने इलाके में डालें। अगर ये एक्शन कमेटी का अंजुमन ताजरान का मसला होता है तो आज कोटली का जो अंजुमन ताजरान का सदर है वो भी ये स्टेटमेंट दे रहा था जी कि ये गुलपुर फेंकने दो या इधर फेंकने दो या उधर फेंकने दो। अगर ये एक्शन कमेटी वहाँ पर जो कोटली शहर के रहायशी हैं उनको तो तकलीफ़ है, लेकिन वो अपने एरिए में फेंकें। हम किसी सूरत में भी ना ही इसको ये 20 साल पहले 15 साल पहले यहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था और इस गंद को हम दोबारा यहाँ पर नहीं लाने देंगे। जहाँ तक आप ये कहते हो कि हम पर्चे काटेंगे इनके ख़िलाफ़, हम FIR देंगे, तो आप एक छोड़कर 1000 FIR 1000 आप पर्चे काटें, हमारा बच्चा हम सब किसी सूरत में भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम इधर कचरे को फेंकने देंगे। वस्सलाम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अवाम इलाका गुलपुर की बशऊर ताजर बरदरी, और आज हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोटी राजा शफीक साहब, मास्टर राजा अब्दुल गफ़ार साहब, सदर अल खिदमत ज़िला कोटली हकीम मोहम्मद हफीज़ साहब, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। अहबाब ज़ी वक़ार एक्शन कमेटी एक आम आदमी के हकूक़ की जंग लड़ रही है। ना हम किसी से वोट मांगते हैं, बल्कि दिन हो या रात हो हम अवामी जो हकूक़ हैं उनके ऊपर पहरा देते हैं। जब हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारी कॉल पर आप एक आवाज़ पहुँचाया करें। अहबाब ज़ी वक़ार कल और आज बल्दिया कोटली के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने रैलियां निकाली हैं, डीसी साहब को एक एप्लीकेशन पेश की है कि इसरार राजा
और चंद शर पसंद अनासर जो गुलपुर के हैं उनके खिलाफ FIR काटी जाए। सबसे पहले मैं ये वाजिया करना चाहता हूँ कि शर पसंदी क्या है। शर पसंदी ये है कि गुलपुर वाटरफॉल जो पूरे मुल्क में एक बेहतरीन व्यू पॉइंट की वजह से जाना जाता है, आप उसकी खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं बज़ोर बाजू, ये शर पसंदी है। उसको रोकना शर पसंदी नहीं है। आप हमारा माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये शर पसंदी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बड़े थे और वो लोग छोटे थे, हमको बड़ा होकर उनको छोटा कहना पड़ा। हाज़रीन ज़ी वक़ार, हमारा मज़हब हमें ये दर्स देता है कि इस्लाम में जो बड़ापन होता है वो दौलत, ओहदा या पैसे की बुनियाद पर नहीं होता है, वो तकवे की बुनियाद पर होता है, हुस्न अखलाक की वजह से होता है। अगर आपका हुस्न अखलाक ठीक नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि आप बड़े लोग भी छोटे लोग हैं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद कुछ वाहियात बातें की कि हम रियासत के मुलाजम हैं, हम आवाम के मुलाजम नहीं हैं। तो मैं ये बात कहने में हक बजानब हूँ कि आप आवाम के टैक्सों के पैसों से तनख्वाह लेते हो, फिर आप ये बात किस तरह कह सकते हो कि हम आवाम के मुलाजम नहीं हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं मुख्तसरन ये बात कहना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया गया कि गुलपुर मूली के मुकाम पर आप कचरा फेंकें। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बहुत खुशी हुई आप लोगों की राय सुनकर कि आपने कहा कि हम एक्शन कमेटी के साथ और अंजुमन ताजरान गुलपुर के हर काल पर लब्बैक कहने को तैयार हैं और इनके साथ शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हम भी इंशाअल्लाह किसी मामले में आप हमको पीछे नहीं देखेंगे। और आखिर में एक मरतबा फिर ये जो कचरा इशू है इसके हवाले से मैं इंतज़ामिया को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि गुलपुर किसी सूरत भी हम कचरा नहीं फेंकने देंगे। चाहे आप हवाई जहाज़ का आपके पास वो कोई रूट है तो आप उसके ज़रिए आप उधर फेंक सकते हैं, बाई रोड हम किसी सूरत नहीं जाने देंगे। इस मौके पर आपको कहीं में कचरा इशू ये एक एक्शन कमेटी का मामला नहीं, ये पूरे गुलपुर का मामला है। ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनके साथ हैं और हर किस्म का साथ देने के लिए आज़ाद हैं। एक्शन कमेटी ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है और ये हमारे शहर के लिए है, हमारी आवाम के लिए है। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम जो है ना सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हमारे शहर के पास ये कचरा फेंकते हैं और यहाँ बीमारियाँ फैलती हैं और बहुत से हमारे जानवर भी इधर होते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, बीमार होकर वो फौत हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है, पहले से भी और ज़्यादा ये डाल रहे हैं। तो हम इनके साथ हैं, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो हम एक्शन कमेटी के साथ भरपूर तरीके से इनका साथ देंगे और हमेशा देते रहेंगे और हमेशा देंगे। अस्सलाम फैसल साहब, नदीम साहब, बहुत आपका शुक्रिया। ये जो इशू चल रहा है कचरे का, ये इंशाल्लाह इशू इसी तरह चलता रहेगा और ये गुलपुर के अतूर से ये इंशाल्लाह जैसा कदीर भट्ट साहब ने बोला है कि इधर से दूसरी का कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। इस तरह मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये इंतज़ामिया जो कोटली है, डिप्टी कमिश्नर साहब भी जानते हैं, कमिश्नर साहब भी जानते हैं, तमाम इंतज़ामिया जानते हैं, इसके बावजूद ये इशू पर क्यों उतरे हुए हैं? ये हमारे किसी हिल उजर से बगैर भी हम ये जो कचरे की बात है, ये आप देखेंगे 3-4 दिन से ये ट्रांसफार्मर का मसला बना हुआ है और 50 kV का इधर वो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और बार बार हम कह रहे हैं कि एक अगर ट्रांसफार्मर हमको मिल जाए 100 kV का तो इधर बेहतरीन काम चल सकता है। बार बार ये जा रहे हैं। इसके बाद एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरा इंशाल्लाह कभी पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह एक्शन कमेटी के साथ हैं। इंशाल्लाह मैं भी एक एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, हम बिल्कुल साथ हैं
और 24 घंटे इनका साथ देंगे। जिस वक्त की जरूरत पड़ी हम इनका साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का आगाज़ जो है आसमान काला साहब और कदीर वाट साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हर कौम के हीरो होते हैं, लीडर होते हैं, कुछ एक दो नहीं बात बल्कि ज़्यादा भी होते हैं जो उस कौम को चलाते हैं। गुलपुर के हीरो बाबू सगीर, राजा ताय साहब, डॉक्टर मुजम्मल साहब, अरसलान काला साहब, बाट कदीर साहब और मामू साहब बैठे हुए हैं। बाकी अगर मैं नाम नहीं ले सकता तो मैं बात चाहता हूँ। ये हमारे हीरो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलपुर के हर काम में गुलपुर की बेहतरी के लिए आज से कई अर्सा पहले भी इन्होंने काम किया और अब भी काम कर रहे हैं। चंद साल पहले की बात है कि ये जो नाला है, इस नाले में बड़ी गंदगी थी, बड़ा कचरा था, तो इन्होंने अपनी काविशों से इस नाले को साफ़ किया। अगर अपने इस इलाके से ये साफ़ कर रहे हैं तो किस तरह दूसरे के गंद को अगर बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी हुकूमत से ये एक अपील है कि इस कचरे का जो इशू ना बनाएं, अवाम को अभी से ये मामला हल करें। इस कचरे केमिकल डालें और उसकी खाद बनाएं जो आवाम को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ये नहीं कि इसके एक इशू बनाकर आवाम पर थोपा जाए कि आवाम गलत कर रही है। भाई आवाम गलत नहीं कर रही है, अपने हकूक़ के लिए जंग रही है। और जहाँ तक इन हमारे हीरो का जो मामला है, ये जो भी बात करेंगे अंजुमन ताजरा के हवाले से हम हर सू इनका साथ देने के लिए तैयार हैं और इनकी हर इक़दाम के अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन करते हैं, इनका साथ देंगे। अगर इन पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। जिनने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कुछ गुंडागर्द या इस किस्म के गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। हम हर सूरत में अपने हीरोज़ के साथ हैं, अपनी अंजुमन ताजरों के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। फजल साहब मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। हमारे देहातों का एक रवाज है, तरीक़ाकार है कि वो माल मवेशियों को साल में एक दफ़ा नमक खिलाते हैं। उसका कोई फ़ायदा होता है? तो इत्तेफाक ये हुआ कि दो भाई थे, एक छोटा था एक बड़ा था। उनको माँ बाप ने कहा कि जाओ इससे सब जो बैल डंगर अंदर हैं उन सबको ये नमक खिला गया। अब जो बड़ा था वो ने कोशिश की, वो जिस बैल के पास जाता वो आगे से सींग लाता, वो कहता यार मसला बन गया। वो कहता कि ये कूनी जो है नहीं इसको खिलाओ, वो उसका हिसाब भी उसको देते। दूसरे जंगल के पास जाते वो भी यही करता, वो कहता इस कूनी का दे दो, उसका हिसाब भी उसी कूनी को मिलता। करते करते वो सारा जो नमक था वो एक जानवर को उस कूनी को मिल गया। सुबह वो कूनी मरी पड़ी। वो कहने लगे ये क्या हुआ, बाकी जानवर तो नहीं है, इसको क्या हुआ? तो ये छोटा बोलबला उन्होंने कहा कि सबका हिस्सा खाने का ये नतीजा होता है, जब सबका हिस्सा खाएंगे तो ये होता। अब बात सुने कि मेरे भाई कचरा कोटली का गोल पर फेंक दो, रावलपिंडी का भी ले आओ यार, कौन सा मसला है? और किधर जाता है वो भी इतना बड़ा शहर है, उसका कचरा कहीं फेंका जा रहा होगा, उसका भी कोई हक होगा, वो भी ख़त्म करते हैं। मुजफ्फराबाद का भी शायद आपका मसला होगा, वो भी इधर भेज दो। आसान काम है यहाँ, क्योंकि हम कूनी हैं और कूनी को देना है। ये कोई असूल तो नहीं है यार। तो आप अपना काम अपने खाते में डालें, हम गरीबों को मत दें। जो हमारे हिस्से है हमारा कोई काम भी करके दिखाएं। हमने आप कि हम आपने ये तोहफा भी हम देते हैं, काम तो करते नहीं हैं। चल मुसीबत में ये लो जी, ये भी कचरा भी ले लो यार। अपने घर में कौन बर्दाश्त करता है कि किसी का कचरा हो अपने घर में आए? ये हमारा घर है, जिस तरह स्टेट पूरी हमारा घर है, इस तरह ये गुलपुर एक हमारा घर है। इसमें कोई सियासत कोई कुछ नहीं हम नहीं मानते, और इस सियासत का हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारे घर में जाकर कोई कचरा डाले और कहे कि जी
ये हम जा रहे हैं यहाँ पर वसूल करने, क्यों? क्या मर गए? ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए और हम बर्दाश्त कर सकते। ये आप अपना इसका प्रॉपर बंदोबस्त करें। दुनिया आज चांद पे और चांद से आगे मरीज पे जा रही है और आपको कचरा नहीं संभाला जा रहा है यार। और कभी गुलपर में डाल देते हैं, कभी नाड़िया में डाल देते हैं, कभी नुरुच में फेंक देते हो। यार क्या मामला है? इसका प्रॉपर हल निकालें। दुनिया भर में कचरा होता है, कोई ऐसा तो नहीं है, ये कोई नया काम तो है नहीं कि आज हो गया कल नहीं होगा। ये नस्लों का काम है, हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगती आई हैं और भुगती रहेंगी अगर ये हमने आवाज़ ना उठाई तो। ये पहले भी यहाँ बहुत बड़ा मसला था, यहाँ से जब गाड़ी जाती तो उसके साथ लाखों के हिसाब से मक्खियाँ दौड़ रही होती थी। वो कभी कोई यहाँ कोई आगे इस तरह वो जो तोहफा में स्मेल का मिलता था वो सब जानते हैं। तो यार ये हमारे लिए क्यों है? जब रेवड़ियाँ बनने की बातें आती हैं तो वो अपने को दे देते हो। जब नसीबे की बारी आती है तो गुलपर को दे दो। क्या गुलपर इतना लावारस है? यहाँ के इंसान नहीं रहते? ये कतन नहीं होगा, हम कतन ऐसी बात नहीं मानते। और ये जो हमारे साथी हैं, हीरो हैं, ये हमारी जान है, हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं। हम इनके साथ हैं, हमारा खून इनका खून है, इनका खून हमारा खून है। ये कतन नहीं होगा कि इन्हें कोई धमकाए और हम खामोशी से बैठे नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिसने जो करना कर ले बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर बड़े भाई राजा शफीक साहब, समाजी और सियासी शख्सियत हमारे भाई राजा गफ्फार साहब, सदर आल खिदमत फाउंडेशन ज़रा कोटली हकीम राजा फीस साहब, मेरे गुलबर के ताजरों, सिविल सोसाइटी और एक्शन कमेटी के मेंबरान, मैं सभी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक मीटिंग का अरेंज किया और वहाँ अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। मैं इस मौके पे चिनार प्लस क्लब के साथियों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि जब भी कोई इशू बनता है तो ये हमारा मौक़िफ़ लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी अहबाब बाखूबी आगाह हैं कि कुछ अरसे से कोटली के कचरे का इशू बना हुआ है। ये कोई 1 माह 2 माह 6 माह की बात नहीं है, ये सालों की बात है कि कोटली के कचरे का इशू है। अफसोस का मकाम है कि इतना बड़ा ज़िला, वो हमारा ही ज़िला है, इतने बड़े ज़िले के लिए इतने अरसे से 20 से 25 साल का मेरे ज़हन के मुताबिक इतना अरसा हो गया कचरे का इशू है। हमने जो इधर पहले फेंकते थे, जहाँ वो जगह जो बताया जा रहा है कि वहाँ कोई आबादी नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वहाँ कुदरती ओसन यानी आबशारें बह रही हैं, सियाह लोग यहाँ आकर रुकते हैं। वहाँ उसे प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन ये हमारी इंतज़ामिया, हमारे हुक्मरान ये चाह रहे हैं कि जो वो सियाती मकाम है, कुदरती आबशारें हैं, उनको भी वहाँ कचरा डालकर उन्हें भी ख़त्म किया जाए। बात यह है, मैं ये साथियों को भी बताना चाहता हूँ, ज़िला कोटली हमारा ज़िला है, हम उस ज़िले में रहते हैं, हमने उसके लिए बेहतर सोचना है। हम उनके हर दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, उनकी परेशानी के हल के लिए हम भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बात सोचने की यह है, मैंने पहली बार जो हमने तकरीबन 15 दिन पहले इसी सोशल मीडिया के हवाले से हमने बात की थी कि कचरे के हवाले से यहाँ बात हो रही थी कि यहाँ नालियों के मकाम पे, गुलपर के किसी मकाम पे कचरा जो है फेंका जाए। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ जब हमने कोशिश की कि हमें चढ़ोई या दलिया जटा के बजाय कोटली लगाया जाए, तो वहाँ ये नहीं हुआ, ना हमारे हुक्मरानों ने किया, ना इंतज़ामिया ने किया। लेकिन जब कचरे की बात आती है तो फिर ये कचरा कोटली से गुलपर फेंक देते हैं। बात यह है, ज़िला तो हमारा है लेकिन तहसील हमारी नहीं है। ज़िला कोटली हमारा ज़िला है, लेकिन ये ज़िला हमारा है, तहसील हमारी नहीं है। बल्दिया के कल और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने बल्दिया के
एहलकारों ने जो हड़ताल की हुई है वो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया ने हमें 4 जगह बताई थी, 4 जगहों में से 3 जगह जो हैं वो तहसील कोटली में है और एक जो जगह बताई है वो है जगह तहसील चोही में। भाई साहब, अगर 3 जगहों पे जो तहसील कोटली में है वहाँ वो लोग आपको नहीं फेंकने देते, अपने घर का अपनी तहसील का कचरा आपको नहीं फेंकने देते, तो चढ़ोई वाले इतने मर गए हैं कि वो फेंकने देंगे आपको? क्या आप तो ये बताएं ही ना कि हमारे पास तो कोई जगह है ही नहीं है। इंतजामिया ने बता दिया है कि ये 4 जगह हैं, 4 जगहों में से 3 जगह तहसील चढ़ोई में कोटली में, वो तीनों जगहों वाले एहतजाज कर रहे हैं कि हम नहीं फेंकने देंगे। हाँ, क्या हम मर गए हैं? हमारे अगर मर गए हैं तो हुक्मरान मर गए हैं, हम नहीं मरे हैं, हमारी आवाम नहीं मरी है, हम लोग जिंदा हैं। बाद में बताना चाहता था कि स्टेटमेंट जारी हो रही है कि गुलपुर के चंद शरपसंद नासर, बताना चाहता हूँ शरपसंद नासर हम नहीं है। वो आदमी जो क्या कह रहा था, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हम बड़े लोग हैं। दोस्तों, इस तरह बड़ा नहीं हो। वो किसी ने कहा था कि ये पता चलता है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, किसी ने शेर कहा था ना कि तुम्हारी दौलत नहीं है, बाकी कुछ नहीं है कि आप इतने बड़े हो गए हो और ये लोग छोटे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर बड़े हैं तो आप मुलाजमत छोड़ दें। हम लोग अपने कारोबार छोड़कर दिन हो या रात हो, बारिश हो या गर्मी हो, हमने कभी नहीं देखा है अपने अवाम के लिए, अल्लाह रसूल के रजा के लिए निकलते हैं। आप लोग तो तनख्वाहें लेते हैं, अब हमें बताते हैं कि ये छोटे लोग हैं। हम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए निकलते हैं, अवाम की फलाह के लिए निकलते हैं। हम नहीं कहते कि हम बड़े लोग हैं, हम आजिज़ लोग हैं, लेकिन अवाम की फलाह के लिए निकलते हैं। लिहाजा इस बात पे उन्हें माजरत करनी चाहिए कि यह हमें छोटा लोग कहते हैं, इस पर उन्हें शर्म भी आनी चाहिए। बाकी ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा, जो बल्दिया के नुमाइंदगान थे जो आए हुए थे इधर, तो वो कह रहे हैं कल से उन्होंने जारी किया हुआ है कि ये एक्शन कमेटी के चंद लोग, शरपसंद लोग, गुंडे लोग, जो लोग अपने हकूक की बात करते हैं, अपने अवाम की बात करते हैं, वो गुंडे हो जाते हैं। आप ये समझते हैं कि वो गुंडे लोग हैं। आपके साथ इज्जत का मामला किया, आपके साथ सलूक का मामला किया, होटल के बाहर बैठकर आपके साथ हम भी बैठे रहे, किसी जगह कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पे बात चली कि एक्शन के इसरार अहमद और एक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने बल्दिया के मुलाजमीन को अरेस्ट कर लिया है। उसके लिए हमने मशवरा किया कि हम जब इन लोगों को छोड़ेंगे, इन्हें जाएंगे, वापस जाएंगे, तो हम इन्हें पुलिस की मौजूदगी में इन्हें वापस भेजेंगे कि ये ऐसा ना हो ये लोग जो हमें शरपसंद कह रहे हैं ये हमारे पीछे पड़ जाएं कि हमारे लोग इन्होंने अगवा कर लिए हैं। तो हमने मशवरा किया कि हम इन्हें पुलिस की मौजूदगी में इन्हें जाने देंगे, जिसका मतलब इन्होंने ये लिया कि हमें ये बताते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। ये बात ऐसी बात नहीं है। और कल से ये चला रहे हैं कि हम सफाई नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे जब तक इसरार और उसके साथियों पे FIR हो नहीं जाती। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, कोटली हमारा शहर है, मजबूत शहर है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसे लोग जो यह कहना चाहते हैं कि हम FIR कराएंगे, हमें FIR से डराया जाएगा, इसरार अहमद के खिलाफ FIR करेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, कोई आदमी ऐसा नहीं होने देगा। इसरार खान के आप FIR करके देखें, हम आपको बताएंगे किस तरह FIR होती है। आपको प्यार से बात करनी चाहिए थी। अगर आपके मसले थे तो हम आपके जिले में रह रहे हैं, हमको इस बारे में आपके मसले को सोचते। यह क्या तरीका है कि रात की तनाई में आप आकर न जंगलात वालों से आप बात करते हैं। जंगलात वालों से भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर बेलचा लेकर, गिनती लेकर अगर किसी जंगल में कोई थोड़ा सा
कोई कटाई कर ले तो आप उस पर पर्चा दायर कर देते हैं, और जहां आपको ये पता है कि किसी ने पूछा तक नहीं है तो आप वहां जो है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं इंतजामिया से ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया की जिन्नत से, इनकी वसातत से, कि इसरार अहमद या जो एक्शन कमेटी या दीगर अंजुमन ताजरान के खिलाफ जो FIR की बात चल रही, खुदा गवाह FIR से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हमारा विजन अवाम की फलाह अल्लाह और उसकी रज़ा है। हम किसी जगह से कोई नहीं डरते हैं, हम इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, इंतज़ामिया के साथ तावन करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं मानेंगे। अगर ये ऐसी सूरत हाल हुई, गुलपर की तारीख को अभी सभी लोग जानते हैं, हरगिज़ मैंने कल भी आपने देख लिया है, मैं उन लोगों से मैं माजरत ख्वाह भी हूँ जो लोग यहाँ परेशान हुए हैं। खुदा गवाह दिल खून के आंसू होता है। रात को कोई नींद नहीं आ रही थी कि हमने जो यहाँ रास्ता ब्लॉक किया था, कि मजबूरी थी, रात के वक्त जो फैसला होता है, काश कि वो कल दिन को हो जाता तो ये ऐसी सूरत हाल देखने को ना मिलती। आज भी मैं इंतजामिया को ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बननी चाहिए ऐसे मौके पे नहीं। हाँ, जो आदमी गलत है, चाहे वो एक्शन कमेटी हो चाहे कोई और हो, उसके खिलाफ अगर कोई गलत सबूत है तो हम ना एक्शन कमेटी के साथ खड़े होंगे, ना इसरार के साथ खड़े होंगे, ना कदीर भट्ट के साथ खड़े होंगे, ना असलान काला के साथ खड़े होंगे, ना बाबू सगीर के साथ खड़े होंगे, ना आफ्ताब आरफ के साथ खड़े होंगे, ना रमीज़ के साथ खड़े होंगे। हम किसी के साथ खड़े रहेंगे अगर वो गलत करता है। और मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई तैर गलत करता है, गलत बात है तो हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन अगर गलत बात नहीं है, अगर इसरार में बात, जो इसरार की जो बात क्या हुई है कि जब उन्हें हम वाले करने लगे, सारे साथियों को इस बात का इल्म नहीं है कि हम उन्हें वाले करने लगे, SP साहब मौजूद थे, SHO साहब मौजूद थे, मैं वहाँ मौजूद था, हम जब हवाले करने लगे उनके तो वो भाई साहब बड़े औखे से बोलने लगे। तो वहाँ थोड़ी सी तलकलामी इसरार साहब की हुई है, और सिर्फ इस वजह से हुई है, उसके पहले कोई ना तलकलामी हुई है ना इस तरह का हमने उनके साथ ये हमारे पे लगाते रहे, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। कोटली पहुंचकर उन्होंने हमें वार्निंग देने दी, भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि आप होश के नाखन ले लें। मैं अपने लीडरों से भी कहता हूँ कि अगर यहाँ जो बताया जा रहा है, कोई एक तरफ से आ रही है कि ये जगह जो है ये मुनासिब है, हरगिज़ मुनासिब नहीं है। अगर मुनासिब होती तो यहाँ से हम पहले ख़त्म ना करते। आज मैं दोबारा कहता हूँ, मैं ये साथी आज मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ, आप हम पे एतमाद कर रहे हैं, आपके एतमाद को किसी जगह ठेस नहीं पहुँचेगी। इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कोई हमें ज़रूरत पड़ जाए तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए। और जो आज साहब किया है कि जो स्टेटमेंट कल चल रही थी कि कुछ शरपसंद नासर, तो ये आपने देख लिया है आज भी कि शरपसंद नासर एक नहीं। अगर कचरे का मामला होगा तो ये सभी लोग, फिर ये शरपसंदी तो आप कर रहे हैं, तो ये इस तरह सभी लोग खड़े हैं। कचरा का इशू पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम कभी इसके बाद हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो मैं मीडिया का तहे से मशकूर हूँ और सभी अहबाब का भी मशकूर हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की है। तो मैं दोबारा इंतज़ामिया से भी मुतालबा करूँगा कि जो इसरार के खिलाफ बातें हो रही हैं, ये FIR की बातें हो रही हैं, हम लोग कभी सूरत कभी नहीं मानेंगे, कभी ये समझौता नहीं करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में उसमें कोई या किसी और साथी पे FIR हो। अब सभी अब आप बहुत शुक्रिया। मैं जनाब भाई शफीक साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोटली, अकेडमी फीस साहब, सदर फाउंडेशन कोटली, डॉक्टर मुजम्मल साहब और लेबर पार्टी के कौंसलर मुंतखब कौंसलर फजल सिंह साहब, मास्टर मुबारक साहब, दरमिया से हमारे कमेटी के एक्शन कमेटी के मेंबर आबिद सुल्तानी साहब और जितने भी अहबाब हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 पॉइंट है उस पर बात करूँगा क्योंकि सेहत भी इजाज़त नहीं देती। सबसे पहले बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर चाइल्ड एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से बात करूँगा
क्योंकि 3 साल से ये जद्दोजहद जो कर रहे हैं ये ना मेरी ज़ाती है ना मेरे साथियों की ज़ाती है ना एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के जितने मेंबरान हैं किसी की ज़ाती है। ये इन लोगों की के लिए कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए। हम 3 साल से चौकों और चिराओं में खड़े हैं ताकि किसी को रिलीफ मिल सके। मैं दुआ गो हूँ उन शुहदा के लिए अल्लाह ताला उनको जन्नत व फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर आज इस 45 लाख की आबादी को आटे की सूरत और बिजली की सूरत में सस्ती बिजली की सूरत में जो उन्होंने रिलीफ दिलाया है जो वो शुहदा की कुर्बानियों का सिला है जो हर आदमी आज फ़ायदा उठा रहा है। सेहत कार्ड की जो सहूलत मुयसर हो रही है आज जो ये रियाम पुल मुकम्मल हो रहा है बाकी जो मुतालबात है 78 सालों से इन हुक्मरानों ने आज तक इस कौम के लिए क्या किया 3 सालों में एक्शन कमेटी ने क्या किया ये सब लोगों को इस पर सोचना होगा। हमारे भी इस हल्के से 35 से 40 साल तक जो यहाँ मुंतखब होते रहे गोलपुर की जो हिस्ट्री है हमारे कॉलेज की हालत देखें जहाँ साइंसिस क्लासेस नहीं हो रही हैं। गोलपुर में एक ट्रांसफार्मर है जो हर तीसरे दिन जल जाता है और ये हालत है इस जो गवर्नमेंट है उसकी कि यहाँ के जो सियासी लीडर हैं मैं उनसे भी कहूँगा क्योंकि सब पार्टी वाले भी बैठे हुए PTA वाले भी ढूंढ लिए जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ना इलेक्शन लड़ती है ना सियासत करती है ना हमने लीडर बनना है ना हमें इससे गर्ज है। लेकिन जो सियासी लोग हैं उनको मैं इस वाले से मैं बावर दिलवाना चाहता हूँ कि ये ठेका जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का नहीं है। आप लोग भी सियासत करते हैं आप लोग भी वोट लेते हैं आप भी सोचें कि अपने इलाके में आपने कौन से काम किए हैं। ये ट्रांसफार्मर तो तीसरे दिन बाजार का चल जाता है 400 ताजरों दुकानदारों का लोड इस पर है दूसरा ट्रांसफार्मर कोई मुहैया नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे यहाँ का जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है मेन इशू है कितने अरसे से लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। आज ये सूरत हाल है कि यूनियन काउंसिल की जो हमारी ID है उसको बंद कर दिया गया है लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारे सियासतदान किधर हैं सियासतदानों को इस चीज़ के बारे में वो सोचना चाहिए कि कल वो आपके पास आएंगे आपसे वोट मांगेंगे हमें वोट दो। क्या कोई ये सवाल करेगा कि कल मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था मैं कोटली गया था वहाँ मैं 10,000 रुपया लगा कर आया हूँ मेरा ट्रांसफार्मर जल गया था मैं जेब से पैसे दे रहा था मैं बनवा रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। मेरे भैया ये चीज़ें आपको सोचने पड़ेगी जब में उतरी हुई है मज़ामत सहूलतकारी से मज़ामत की ज़िंदगी हम बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज़ हमारे भाई हैं इसरार राजा साहब जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी नाड़ के वो मेंबर हैं उन पर FIR का मुतालबा किया जाता है। मैं इंतज़ामिया को बावर करवाना चाहता हूँ कि आप इस बात को सोचें कि एक तफड़ सीज करने पर क्या रद्द अमल दिया था FIR का भी आप सोच लेना उसका हम आपको क्या रद्द अमल देंगे। मेरे भाइयों मैं तमाम सियासी जमातों से मैं ये मुतालबा करता हूँ आप इलाके के बारे में सोचें 30-35 साल से गोलपुर में क्या हो रहा है। हमारा साइंस कॉलेज तक नहीं है हमारे स्कूलों की हालत देखे यहाँ पर क्या है यहाँ को तामीर तरक्की देखे यहाँ के डिस्पेंसरी की हालत देखे डिस्पेंसरी में भी आज जो डॉक्टर शामिल है जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जद्दोजहद करके हमने जो डॉक्टर लाया है तो आज लोग मुस्तफीद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करते हुए 2-3 बातें जो दौरान तकरीब हुई उन पर थोड़ी सी बात करूंगा। पहले तो आप सभी अहबाब के तावन की यकीनदानी का बहुत शुक्रिया। आप सभी अहबाब ने अवामी एक्शन कमेटी गुलपर अंजुमन ताजरान गुलपर पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है। मैं इस पे आप सभी अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जो कल से एहतजाज जारी है बल्दिया का उनको मैं इतना ही कहूँगा गुलपुर की तारीख़ के आप वाकिफ़ हैं आपको अगर मालूम नहीं है तो आप किसी से पूछ लें कि गुलपुर की तारीख़ क्या है। कल का एहतजाज हमने किसी के कहने पर किसी दोस्त के लिए किया था और उसकी चीखें इस्लामाबाद से जाके निकली हैं। अगर आप सोचें अगर ये जो एहतजाज कल हुआ है हमने किसी के कहने पे किसी के लिए किया है अगर कोई एहतजाज
ہم اپنے لیے کی رہے ہیں تو اس کی شدت کتنی ہوگی. یہ بات اپنے آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ احتجاج کل کا احتجاج ہم نے کسی کے لیے کیا ہے, اپنے کسی دوست کے لیے کیا ہے. اگر جب ہمیں اپنے لیے احتجاج کرنے کی ضرورت پڑی تو اس کی شدت کو آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی تک. بہت گیر صاحب نے بات کی, یو سی تھروچی کا سیکرٹری, آج سے 6 ماہ قبل ہماری یو سی سے منتخب نمائندے آفتاب کوتا صاحب, چیئرمین اجہر ریاست صاحب, وہ بھی کوٹلی گئے تھے سیکرٹری یو سی تھروچی کے لیے. انہوں نے بھی جا کے درخواست دی, اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم بھی بار بار کہہ چکے ہیں, تاحال ابھی 1-1.5-2 ویک سے یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو یو سی کی آئی ڈی ہے وہ بند ہو گئی ہے. بچوں کے داخلے جانے تھے, داخلے پہ نہیں پڑے ہوئے ہیں. بات تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے لوگوں کو مشکلات کا شکار ہے. اور اس پہ بھی انشاءاللہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اس پہ بھی ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. ابھی جس معاملے میں ہم الجھے ہوئے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو سلجھا لیں. اس کے بعد آئندہ نمبر یو سی تھروچی کے سیکرٹری کا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے تعاون سے عوامی ایکشن کمیٹی گلپر اس کو حاضر کرے گی. پہلے بھی اس میں بی ایچ یو گلپر کی حالت کیا تھی وہ بھی ہم نے آپ دوستوں کے تعاون سے, بی ایچ یو گلپر میں ڈاکٹر موجود ہے, آپ جو سیکرٹری کی عدم دستیابی ہے یہ بھی آپ دوستوں کے تعاون سے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. آپ دوستوں کا تعاون, آپ دوستوں کا اعتماد اگر ہم پر اسی طرح رہا تو ہم انشاءاللہ اس کو ہم بھی لائیں گے. ایک بات یہاں پہ آخری کہ سیاسی لیڈران, ہمارے سیاسی لیڈران دوستو, الیکشن کا دورہ ہے, 1-2 ماہ میں کشمیر الیکشن ہونے والے ہیں. آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جب عام آدمی, میں اور آپ چوکو چراہوں پہ اپنا حق مانگ رہے تھے اور میرے ووٹ کی اور آپ کی ووٹ کی پرچی سے متھوع پڑنے والا نوسر باز اسمبلیوں میں جا کر ہمیں دہشت گرد, ہمارے شہر پسند عناصر ہم پر راگ پھڑنے کا الزام لگائے. یہ آپ نے یہ نشین کرنی ہے کہ جب آپ گلپر چوک میں کھڑے ہو کر اپنا حق مانگ رہے تھے تو یہ سیاسی نوسر باز کہاں پر تھا, کہاں تھے آپ کے نمائندے, کہاں تھے آپ کے جن کو آپ ووٹ کے تھیلے بھر کر دیتے ہیں. کہ جب آپ چوک میں گرمی سردی میں کھڑے, دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو یہ نوسر باز سیاسی لیڈران آپ کے کہاں تھے. میں اسی بات پہ اختتام کرتے ہوئے آج کی تقریب کے آخری مقرر سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی راج شفیق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی راجہ شفیق صاحب. آج ہم یہاں پہ کچرا کے ایشو پہ جمع ہیں. یہ یہاں گلپر کی عوام کا مشترکہ ایک نمائندہ اجلاس ہے. یہاں پہ مختلف سیاسی, سماجی اور تنظیمی سوچوں کے حامل لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. یہ کچرا گلپر میں پھینکنے کا ایشو ایسا ہے کہ یہ گلپر کے رہنے والا ہر شخص اس کا حصہ ہے. یہاں پہ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے, کسی نے سماجی کام کرنا ہے, کسی نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, کسی نے کسی تنظیم کا کام کرنا ہے, تو ایسے ایشو پہ اس کو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور آپ جتنے نوجوان جنہوں نے انیشیٹو لیا اس معاملے پہ, آپ ہمارے اپنے نوجوان ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے مثبت کاموں میں آپ کی بالکل ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں. اس میں نہ کوئی سیاسی فائدے نقصان کی بات ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے, اس معاشرے کی جو بہتری ہے اس کے لیے ہم وقت جہاں آپ یاد کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ آپ ہمیں حاضر پائیں گے. خواہ وہ اخلاقی طور پہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہو یا اس علاقے کی بہتری کا کوئی معاملہ ہو. 1-2 غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ کوٹلی والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی ان کے خلاف ہیں. ہم کوٹلی والے ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں, کوئی ہماری ان کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بلدیہ کے ملازمین, ان کو بھی غلط فہمی ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں. ان کے خلاف ہم ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم تو بلدیہ کا حصہ ہی نہیں ہیں, بلدیہ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتے ہیں. بلدیہ کے ملازمین ہمارے بھائی جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر آئیں ہی نہیں, وہ اپنے دائرے کے اندر اپنے معاملات جو ہے نا وہ سمیٹنے کی کوشش کریں.
आम मुलाजम जो है बल्दिया का, उससे भी कोई मसला नहीं है। रही बात कोटली की इंतज़ामिया की, जो फैसला साज इंतज़ामिया है, शायद उनको किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि हम लोग कोई बहुत मजबूत हैं, हम पे ये जरासीम जो है ये असर नहीं करते, हमें कोई बीमारी नहीं लगती, ये ताफन से हमें जो है ना कोई खराबी पैदा हमारे अंदर नहीं होती। वो हमारे भाइयों, ये किसी ने गलत बताया आपको। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, आपकी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम पे भी जरासीम असर करते हैं, हम पे भी बीमारियां जो है वो असर करती हैं। लिहाजा बात ये नहीं है कि आपका कचरा है या किसका कचरा है। हम यहाँ इस अपनी हदूद के कचरा जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। हर शख्स अपनी हदूद के कचरे का जो है वो ज़िम्मेदार है। हम यहाँ किसी सूरत कचरा नहीं होने देंगे। इसके लिए सिर्फ मैं नहीं, तमाम सियासी जमातें, तमाम जो है ना वो जो तंजीमें जो समाजी काम कर रही हैं, तमाम जितने भी लोग यहाँ पे जो जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिल के जो है ना इस इशू पे ना तो ये कोई सियासी इशू है, ना कोई ऐसा मामला है, ये हमारी आवाम का, हम सब का। जरासीम मुझ पे भी उतना असर करेगा जितना एक्शन कमेटी के किसी मेंबर पे असर करेगा, जितना अंजुमन ताजरान के किसी मेंबर पे असर करेगा, जितना पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर पे असर करेगा, इतना ही मुझ पे भी असर करेगा। हम सब लोग इसका हिस्सा हैं। आप बिल्कुल, एक और बात जो है ना इंतज़ामिया से बहुत मोदबाना गुजारिश है कि ये इस मामले पे FIR की बात ना करें, ना ही कोई FIRों से घबराता है। आपने पहले भी ऐसे बातें कर करके बहुत सारी खराबियां पैदा कर ली हैं माशरे के अंदर। आप आएँ, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैठ के हमें कायल कर लें कि कचरा यहाँ पे फेंकना, गुलबर के मुकाम पे फेंकना क्यों ज़रूरी है। 20 किलोमीटर रास्ते में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली, जहाँ का कचरा है वहाँ आपको कोई जगह नहीं मिली। अगर कचरा फेंकने से कोई मसला पैदा नहीं होता तो कोटली के अंदर क्यों नहीं उसको फेंकते, उसका इलाज करें, उधर हल करें उसका। अगर यहाँ पे फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आप कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा देंगे, कोई बहुत बड़ा जो है ना फॉरेन से कोई सिस्टम ले आएंगे जिससे हमें नुकसान नहीं होगा, तो उस सिस्टम को हमारे पास भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उधर अपने करीब लगा लें, कहीं उधर और बेशुमार जो है ना इस ज़िला में और कोई जगह नहीं है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप इस तरह का जो है ना ये मामला ना किया करें। हम आप लोगों को छोटा नहीं समझते, बुरा नहीं समझते। आप लगता है कि आप लोग जो है ना वो हमें छोटा और हमें बुरा समझते हैं। इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप आएँ, जो नुमाइंदा लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ की तंजीमें हैं, जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, उनसे बैठ के बात करिए इंतज़ामिया। पहले आप हमें कायल करें कि यहाँ फेंकना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा कोई जगह नहीं है आपके पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये दुरुस्त बात की है मेरे अजीज़ भट्ट साहब ने कि यहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ दूर दूर से लोग जो है ना विज़िट के लिए आते हैं। ये तो गुलपुर के नाम से पहचाना जाता है, और यहाँ पे आप गुलपुर के नाम से पहचाने जाने वाली जगह को आप जो है ना वो गंदगी का ढेर बनाना चाहते हैं। ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। हम कोई बदअखलाक लोग नहीं हैं, ना हम आप लोगों से कोई नफरत करते हैं, ना ये कचरा यहाँ फेंकने की इजाज़त ना दे के हमें आपके साथ कोई जिदबाजी वाली बात है। लेकिन यह है कि आप हमें ही बताएं ना, आपसे हमारा सवाल है कि आप हमें बताएं कि आपने हमारा इंतखाब क्यों किया। क्या ये किस शख्स ने आपको बता दिया कि ये गंदगी फेंकने से आप लोग मुतासर होते हैं और हम लोग मुतासर नहीं होते हैं। जितने आप लोग, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, जितने आप मुतासर होते हैं इतने हम भी मुतासर होते हैं। इसलिए इसमें कोई तफरीक पैदा ना करें। अगर आप इस मामले को आगे लेके जाएंगे तो इससे लोगों के अंदर नफरतें पैदा होंगी, ये इलाकों की तकसीम होगी। इन बातों का से गुरेज किया जाए। पहले भी ये इन छोटे छोटे मामलात पे तवज्जो ना देके आप लोगों ने बहुत सारे मसाइल जो है ना आवाम के अंदर पैदा कर दिए हैं। आप अब भी होश के नाखिल लें। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो बैठ के इस बात का हल निकालें। आप क्यों नहीं सियासी जमातों के लोगों को बैठाते, समाजी तंजीमों के लोगों को बैठाते, एक्शन कमेटी को भी बैठाएं, आप सब लोगों को बैठाएं, बैठा के इसका कोई हल तलाश करें। ये कौन सा तरीका है कि आप एक दिन जो है ना वो गुलपुर फेंकना चाहते हैं, दूसरे दिन नाड़ चले जाते हैं, तीसरे दिन राजधानी पहुंच जाते हैं। ऐसे ना कोई आपको फेंकने देगा, ना ऐसे कोई मसला हल होगा। आप रोज़ रोज़ ये मसाइल पैदा ना करें अवाम के लिए। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको अक्ल से, इसको बड़ी संजीदगी से इस मामले को जो है ना हैंडल करें।
जहाँ तक यहाँ के नौजवानों का मामला है, आप चाहे जो भी काम करते हैं यहाँ पे, समाजी काम है, आप वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी जो है ना मुंसलिक हैं, यहाँ के अंजुमन ताजरान से भी आप मुंसलिक हैं, एक्शन कमेटी के साथ भी आप लोग मुंसलिक हैं। आपका जो मुस्बत काम है उसमें हमारा नफ़ा है नुकसान है, हम आपके साथ हैं। मनफी काम जहाँ आप करेंगे हम बगैर घबराए आपको ज़रूर ये पॉइंट आउट करेंगे कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। आप देखें, अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो आपको भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको भी अदाब का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको भी छोटे बड़े की तमीज़ का लिहाज करना होगा, आपको भी अच्छे बुरे की तमीज़ करनी होगी। तो हम जहाँ पे आप मुस्बत काम करेंगे, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, मैं किसी के वाले से बात नहीं करता, मैं ज़ाती बात करता हूँ। जहाँ आपका मुस्बत काम होगा, जहाँ आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। मैं इसी के साथ एक दफ़ा फिर कोटली की इंतज़ामिया से एक गुजारिश है मेरी कि मिल बैठ के इसका कोई हल तलाश करें। ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम होने वाला नहीं है और ना किसी ने होने देना है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।